हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज आप लोग एक्सरसाइज 4.4 करोगे। प्रश्नावली 4.4 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला, एक चर वाले दो चर वाले, मतलब एक चर मतलब जब x या y बस हो, और दो चर मतलब x और y दोनों हो। समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। इसमें लिखा हुआ है अगर कोई इक्वेशन एक चर में दिया है, दो चर में दिया है, दोनों स्थितियों में समीकरण दिया हुआ, इक्वेशन दिया y = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्या करते हैं, जब एक चर हो, तब हम किस तरह से उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिया है इक्वेशन, समीकरण y = 3। इसको हमको अभी एक चर दिया हुआ है, एक चर वालों को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका चित्र बनाना है, तो ग्राफ बनाना है। ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। जब एक चर हो तो केवल उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहां पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे, ये कक्षा 4-5 से पढ़ाई जाती है, ठीक है। एकदम यहां सेंटर पे 0, इस साइड इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे -1 -2 -3 -4। तो हमको क्या बताना है, y बराबर 3। तो यहाँ पे देखेंगे 3 कहाँ लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि y अक्ष को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, बट ऐसे भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। y अक्ष पे y बराबर 3, ठीक है। y बराबर 3 कहाँ पे मिलेगा, जहां पे 3 लिखा होगा इस लाइन पे वहां मिलेगा। और 3 लिखा कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है 3। तो ये क्या हो गया, ये y बराबर 3 का हमारा ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, y बराबर 10, ठीक है। ये एक, जब एक चर दिया हो तब इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 2, जब दो चर दिए हो, जब दो चर दिए हो, जब दो चर, ठीक है, मतलब x और y, तब जो समीकरण है y बराबर, इक्वेशन तो यही है, y बराबर 3 ही दी हुई है, ठीक है ना। तो इसको हम दो चर में किस तरह से लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 × x + y = 3। बन गया दो चर में। देखो x में 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो कुल गायब हो जाएगा। पर हम ऐसे लिख सकते हैं, अब दो चर लिख रहे हैं x और y बराबर 3। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते जाते हैं तो y मिलता जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो 0 × 1, और 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, सॉरी 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0। 0 × 1 0, तो ये 0 हो गया, और प्लस y = 3 मींस y = क्या बचेगा, जब हम x = 1 रखेंगे तो हमको y = मिलेगा 3, मिलेगा ना। अगर आप x = -2 रखो, x की जगह पे जब हम -2 रखेंगे तो 0 × -2, 0 का गुणा -2 से करेंगे तो अगेन 0 मिलेगा, और 0 + y, तो मतलब y बराबर क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, ठीक है। यदि हम x बराबर 5 रखते हैं
तब y बराबर क्या मिलेगा 0 × 5, 0 में 5 का गुणा, और 0 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो 0 × 5 मतलब 0 और प्लस y बराबर 3, तो 0 में y जोड़ेंगे तो अकेला y बचेगा, मतलब y बराबर 3। मतलब x की कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं, y हमेशा क्या मिल रहा है हमको 3। ठीक है, x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, y हमेशा क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो आप सारणी बनाना चाहते हो तो सारणी बना लो एक इसकी, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाई है ज्यादातर सारणी, x y, x का मान 1 रखा, y 3 मिला, x का मान -2 रखा, y फिर 3 मिला, x का मान 5 रखा, y फिर से 3 मिला। ठीक है, अब चलो इसका ग्राफ बना देते हैं। x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, इसकी स्केल लिख लेते हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक, मतलब जो भी हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर के गैप पे लिखेंगे। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, चाहे वो x एक्सिस पे लिखा जाए और चाहे वो y एक्सिस पे लिखा जाए। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी कुछ लिख लेते हैं, -1 -2 -3। इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इधर माइनस में -1 -2 -3। ठीक है, अब इन बिंदुओं को प्लॉट कर देते हैं। x बराबर 1 पर y बराबर 3। x बराबर 1 कहाँ है, जाहिर है कि x एक्सिस पे होगा। ठीक है ना, ये दिखा हुआ है। y बराबर 3 कहाँ होगा, जाहिर है कि y एक्सिस पे होगा, वो कहाँ लिखा है यहाँ। तो 1 और 3 के सामने लाइन खींचा तो देखो हमको ये पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा ना, 1 के ठीक सामने और 3 के ठीक सामने। ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा, 1 और 3। फिर -2 पर x बराबर -2 कहाँ है, ये इधर है माइनस वाला। ठीक है ना, y बराबर कितना है 3 ही है, तो x बराबर 2 और y बराबर -3। एकदम जस्ट इसकी और 3 के सामने हो गए। चाहे आप लाइन खींच लेना ऐसा, और ग्राफ में बनाओगे तो लाइन तो खींची रहती है, कोई दिक्कत नहीं। -2 और 3 मिल गया। तीसरा बिंदु है 5 पर y बराबर 3, x बराबर 5 पर y बराबर 3, ये y बराबर 5 के ठीक सामने ये 5 और 3, ये लो, इनको हमने मिला दिया, ये हमको मिल गया y बराबर 3। ये रेखा हो गई, इस रेखा का समीकरण क्या हो गया, y बराबर 3। ठीक है ना, जो x अक्ष से कितनी इकाई दूरी पर है, 3 इकाई दूरी पर है। ये देखो यहां से 3 इकाई दूरी पर है ना। ठीक है, अब एक चीज आप लोग याद रखना, क्या कि जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस दिया हो इस तरह का, तो जो हमको रेखा मिलेगी, जिस रेखा का ग्राफ मिलेगा वो x अक्ष के समांतर है। देखो ये समांतर मतलब समांतरी डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी। समांतर आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो, पैरेलल लाइंस, कि दो लाइनों को हम कितना भी आगे बढ़ाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे आप कितना भी बढ़ाते जाओ। वो लाइनें क्या कहलाती हैं, वो लाइनें समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन दोनों को आप कितना भी बढ़ाओगे, इसको और इसको कभी नहीं काटेगी, मतलब ये दोनों समांतर है। अब याद रखने वाली बात, हमको हमने ये किस रेखा का समीकरण बनाया, y बराबर 3 का।
तो यहां से ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है? ये एकदम 3 से गई है, यहां से गई है 3 से ये, ठीक है ना? ये x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर है, ठीक है ना? कितनी दूरी पर है? 3 इकाई दूरी पर। तो अब अगली बार अगर आपको आए कहीं पे कि भाई y बराबर 5 का बनाओ, तो आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कर दोगे? y बराबर 5 मतलब 1 2 3 4 5, इस 5 से एक सीधी रेखा खींच दोगे, क्या हो गया? वो y बराबर 5 का ग्राफ हो गया। अगर किसी ने बोल दिया भाई y बराबर -2 का ग्राफ बनाओ, तो y बराबर -2, तो y बराबर -2 यहाँ से है, तो यहाँ से एकदम जाती हुई सीधी रेखा। ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना पॉइंट दिखाना पड़ेगा, बस x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचा, जो लिखा होगा बस वहीं से चली जाएगी, ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? जो भी था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें भी वही है, एक चर वाले दो चर वाले, जैसा ऊपर था, बस इक्वेशंस बदल दिया हुआ है। एक चर वाले, पहले एक चर के लिए बनाते हैं। दिया है a linear equation with one variable 2x plus 9 equal to 0, ये दिया हुआ है। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। 9 को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 0 पहले से था, तो वो उधर गया तो -9, तो 2x बराबर 0 में 9 घटाएंगे तो -9 ही आएगा, तो x बराबर हो गया -9/2, ठीक है? x इक्वल टू -9/2, या इसी को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको जब भाग करेंगे तो -4.5 आएगा। 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, ठीक है? अब सबसे पहले इसको हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे। ठीक है, सेंटर पे मान लो 0 हो गया, इधर पे 1 2 3 4, ठीक है? -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ये संख्या रेखा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, कहां तक भी आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जितने नंबर लिखते हैं केवल उतने के लिए है। -5 -6, ओके? अब देखिए, हमको दिखाना है x बराबर -4, माइनस, तो माइनस है तो जाहिर है कि माइनस संख्या लाइज ऑन लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, तो ये 0 के लेफ्ट में होती है, ठीक है? मतलब ये देखो माइनस वाली संख्याएं लिखी है, सब इधर लिखी हुई है, ठीक है? x बराबर -4.5, ये 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है आधा। 50 पैसे का मतलब 50 रुपए का मतलब क्या होता है? 100 का आधा 50 रुपए, वैसे ये भी है। तो -4 ये हो गया, और इसका आधा यहाँ पे आएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे है तो -4 है, तो एकदम जस्ट इसके बीच में ये है हमारा x बराबर -4.5। ये बिंदु, यहाँ पे जो भी बिंदु है वो हमारा क्या है? x बराबर -4.5, और यही हमको रिप्रेजेंट करना था, यही हमको इसमें दिखाना था कि x बराबर -4.5 कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अब दूसरा, इसी में दूसरा क्या है? दो चर वाले समीकरण के लिए देख लेते हैं, ठीक है ना? दिया है समीकरण टू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0,
इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर, ये भाग में जाएंगे तो 0 माइनस 9, तो माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ये 2 को भी तो लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 9/2, जैसे यहाँ पे हो गया था, तो यहां से आ गया x बराबर माइनस 4.5। अब इसको दो, अभी तो x बराबर इतना है, दो चर में बनाना है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 4.5। ठीक है, अब दो चर हो गए x और y, दो चर में समीकरण बन गया। 0 इंटू वाई 0 होता है, तो हम ऐसा अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 होता है तो 0 तो हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ग्राफ बनाने के लिए वही x या y किसी एक का मान मानते जाएंगे, तो उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरा हमको मिलता जाएगा। इस बार हम y के मान मानते हैं, ठीक है ना। y बराबर 5 रखने पर, अरे कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 से स्टार्ट करो, ठीक है ना, कि 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। y बराबर जब हम यहाँ 5 रखेंगे तो 0 इंटू 5, और 0 इंटू 5 इक्वल टू 0, 0 इंटू 5 0, तो बचेगा क्या, x बराबर 4.5, x क्या मिलेगा 4.5। फिर y बराबर माइनस में रख लो आप, माइनस 2 रख लो, जब y की जगह पे माइनस 2 रखेंगे तो 0 इंटू माइनस 2, 0 पे माइनस 2 का गुणा करेंगे तो फिर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा x बराबर 4.5। फिर y बराबर एक और मान रख लेते हैं कोई, y बराबर 1 रखने पर, एक रखेंगे, 0 इंटू 1 फिर से 0, x बराबर आ गया 4.5 हो गया। 3 मान आ गए, बहुत है, इनके लिए हम सारणी बना लेते हैं। x y, y की वैल्यू 5 माइनस 2 और 1 रखी गई, x की वैल्यू हर बार वही आई है 4.5 4.5 4.5। अब हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष, y डैश अक्ष। सबसे पहले हमको पैमाना मानना पड़ेगा, भाई पैमाना मान लेते हैं, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक हमने क्या मान लिया, पैमाना। चलो लगाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। पैमाना का ध्यान रखना है, सारे नंबर से 1 सेंटीमीटर दूरी पर ही लिखने हैं, ऐसा नहीं कि केवल देखने के लिए लिखा हुआ है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे भी लिख लेते हैं, -1 -2 -3। बहुत, अब हम इन नंबर को काट करते हैं, y से
x बराबर -4.5, ये -4.5 था भाई, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, देखो ये माइनस था ना, यहाँ पे माइनस लगा था, ये माइनस, तो ये माइनस ही आता जाएगा सब में। ये यहाँ पे माइनस लिख देंगे सब में, -4.5, -4.5, -4.5। तो x बराबर -4.5 आखिर है कहाँ पे? देखो x बराबर 4 ये हो गया और -5 ये हो गया, मतलब ये 4.5। तो जो ग्राफ में बनाएगा उसके बीच में 5 की लाइन जो थोड़ा सा मोटी रहती है वाला, और जो प्लेन पे बनाएगा वो एकदम यहाँ पे, ये है x बराबर 4.5। पर y बराबर कितना है? 5 है। y बराबर 5 कहाँ पे है? ये रहा y बराबर 5, तो इसके जस्ट सामने और 4.5 के जस्ट सामने, ये 5 के सामने बिंदु लगा दिया और 4.5 के, तो ये हमारा बिंदु हो गया 4.5 और 5, 4.5 और 5, फिर -4.5 और 2, -2 कहाँ पे है? ये दिया हुआ है, y बराबर -2 y अक्ष पे ये दिया हुआ है, और x बराबर -4.5 यहीं पे है, तो इसके जस्ट सामने और -2 के जस्ट सामने आप लाइन भी खींच सकते हो। ये क्या हो गया हमारा, कौन सा बिंदु हो गया? x बराबर -4.5 और y बराबर -2। x बराबर -4.5 पर y बराबर 1, y बराबर 1 कहाँ पे? ये, और x बराबर 4.5 यही पे है, मतलब ये बिंदु -4.5 और y बराबर 1। तो अब हमको जो ये तीनों बिंदु मिले, इन तीनों बिंदु को ऐसे जोड़ देना है, जोड़ते हुए एक लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। तो ये जो हमको ग्राफ मिल गया, ये आप चाहो तो यहाँ से बिंदु को कायदे से मिलाने के लिए लाइन खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ग्राफ में तो करेक्ट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक रेखा हमको मिल गई जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में 2x + 9 = 0 का रैखिक रिप्रेजेंटेशन करती है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जो इक्वेशन इस तरह से दिया हो, x बराबर केवल इस तरह से, तो हमको कैसा मिली है रेखा? ये y अक्ष के पैरेलल होगी, एकदम समांतर होगी, टेढ़ी नहीं होगी, भले में टेढ़ी दिख रही हो, बट आप लोग कायदे से बनाओगे तो एकदम सीधी आएगी। y अक्ष के पैरेलल होगी, और कितने दूरी पर है? ये -4.5 दूरी पर है, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास कभी कोई बोल दे कि भाई x बराबर 2 के लिए बनाइए लाइन, वो ग्राफ बनाइए, तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा सब बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 कहाँ लिखा हुआ है? x बराबर 2 ये लिखा हुआ है, और यहाँ से एकदम सीधी लाइन खींच देंगे, तो वो हमारा ग्राफ हो जाएगी। किसका ग्राफ हो जाएगा? x बराबर 2 का। अगर x बराबर -3 खींचना है तो -3 यहाँ लिखा है, -3 से एकदम सीधी रेखा खींच देंगे। x बराबर 5 बनाना है तो 5 से सीधी रेखा खींच देंगे। मतलब अगर इस तरह से कोई भी इक्वेशन आएगा तो हमें y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है, जो उसमें दिया तो रहेगा कि इतना बराबर खींचना हो, उतने इकाई दूरी पर क्या होनी चाहिए? उस रेखा को होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैंने आप लोगों को चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिया। लगभग क्वेश्चन लगभग 90% आप लोगों को बता दिए गए हैं। सब लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक में कायदे से करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि जल्दी विद्यालय खुलेंगे और जब भी स्कूल खुलेगी तो आप लोगों की सबसे पहले नोटबुक ही चेक की जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं भी चेक स्कूल खुलती तो आप लोगों को घर से लाके नोटबुक चेक करानी पड़ेगी, उसके लिए बताया जाएगा कि कब लाना है, तो इसको करते रहिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, ठीक है। थैंक यू।